हाय एवरीवन, कल के लिए और कमिंग वीक के लिए निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि चार्ट्स पे हम लोग को क्या दिख रहा है। और बाय द वे काफ़ी इंटेंस वीकेंड रहा है। वॉर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हम लोग को फ्लो हो रही है, वॉर बढ़ता चला जा रहा है। एंड डो को भी देखेंगे, लास्ट फ्राइडे को तो काफ़ी नीचे बंद हुआ है, क्लोजिंग शायद 2% के आसपास दी है। लेट्स सी ऑन चार्ट्स क्या दिख रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है और क्या हम लोग कर सकते हैं, इजी वे में समझते हैं। और राइट, एज यू कैन सी दिस इज डेली चार्ट ऑफ डो जोन्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1.73% के आसपास एक गिर के ही बंद हुआ था। बिकॉज और यहाँ पे मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट खोल लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 कैंडल इसने रेड में क्लोजिंग कर दी थी। और इस वीक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ग्रीन कैंडल हमको मिल सकता है। वीक का स्टार्टिंग ऑब्वियसली हमारी प्रोबेबिलिटी वाइज सही हुआ था, यहाँ पे हमको ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन जिस तरह से न्यूज़ फ्लो हुआ और जिस तरह से चीज़ें हुई, तो उस हिसाब से वापस से ये कैंडल बन गया है। और इस कैंडल को हम लोग ऑब्वियसली डोजी कैंडल कहते हैं। और डोजी कैंडल को कैसे ट्रेड करते हैं उससे पहले मैं आपको एक और यहाँ पे हम लोग इसका सपोर्ट देख लेते हैं कि अगर, क्योंकि 1.73% डो जोन्स गिर के ही बंद हुआ है, तो आई थिंक कल गैप डाउन ही ओपन होना चाहिए। और इसका अगला सपोर्ट हम यहाँ पे हमें दिख रहा है तो अराउंड राउंड लेवल के आसपास अगर हम लोग देख रहे हैं तो 22,000 समथिंग के आसपास इसका राउंड लेवल है। और ये ग्रीन लाइन आप लोग देख सकते हैं, ये 200 EM में मैंने लगा रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये भी करीब करीब 22,000 के आसपास ही है। -50 पॉइंट्स आप लोग कर सकते हो, क्योंकि राउंड लेवल मैंने बहुत बार बताया है वो तोड़ के सीधा नहीं तोड़ेगा, वो फिर से तोड़ेगा और फिर से यहाँ से एक एक्सपेक्टेड रिकवरी दिख सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि अब 4 भी नहीं, अब 5 कैंडल से कंटिन्यूसली हफ्ते में, मतलब 5 वीकली कैंडल्स इसने रेड में ही क्लोजिंग कर दी है। और डोजी कैंडल को ट्रेड करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि ये एक्जैक्टली डोजी कैंडल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा। आप यहाँ से देखोगे, विक देखोगे, इसकी बहुत पतली विक है, यानी ऊपर गया, यहाँ से सेलर्स आ गए, यहाँ से बायर्स उठाने की ट्राई कर रहे हैं। तो सेलर्स और बायर की फाइट को हम कहते हैं डोजी कैंडल। यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। सिंपल सा फंडा है कि निफ्टी ने वीकली क्लोज को कहाँ पे किया है। वीकली क्लोज इसने किया है 22,809 22,820 का राउंड लेवल हम लोग पकड़ते हैं, यहाँ कहीं की क्लोजिंग है। अगर ये हफ्ते के अंदर नीचे अगर इसके आना सकता है, फॉर एग्जाम्पल -50 पॉइंट्स भी अगर आ रहा है 800 के नीचे, या 790 780 एंड ऑल दैट, नीचे की तरफ आ रहा है, तो ट्रेड का आपका जो व्यू पॉइंट है वो हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज यही कहता है कि यहाँ से अगर ये नीचे आएगा तो इस कैंडल को पूरा टेस्ट करेगा और बहुत ज़्यादा ये नीचे भी आ सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कल गैप डाउन खुलने के चांसेस आर प्रीटी हाई। तो ये अगर डायरेक्टली यहाँ पे खुलता है विच इज 22,000 के आजू बाजू +-50 पॉइंट्स, तो वहाँ से बी केयरफुल। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था जो कि रिकवरी हमारे फेवर में गई थी, और अभी भी एक रिकवरी यहाँ से आ सकती है। और वो रिकवरी फिर फाइनली इस वीक में हमको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। अब वो कैंडल कितनी ऊपर जाएगी, क्लियर एस्टिमेट तो हम लोग अभी लगा नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात प्लीज आप लोग याद रख लेना कि यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल आपको दिख भी जाए तो उसको आप बुलिश मार्केट मत मान लेना। आप फिर से बुलिश व्यू मत रखना। जो इन्वेस्टिंग एंड ऑल में इंटरेस्टेड है वो भी ध्यान रखें। अब डायरेक्टली यहाँ से मत सोचना कि मार्केट रिवर्स कर रहा है और हेवी क्वांटिटी में हम लोग ऑल इन जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये गिरा है, उसके बाद बुलिश पैटर्न आएगा, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी और फिर उसके बाद एक नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है। अगर उसने वेल एंड गुड यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसका सपोर्ट लिया तो ही हमको एक डब्ल्यू पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, एंड देन इट विल ब्रेक आउट फ्रॉम ऑल दिस राउंड लेवल विच इज 23,000 एंड अबव। उससे पहले व्यू बिल्कुल बेयरिश रखना। और एक और लर्निंग मैंने आपको दी थी कि ये 20 EM की लाइन है और ये 50 EM की लाइन है, दोनों को जब क्रॉस करेंगे, और आप क्लियरली चार्ट पे देख सकते हैं कि ये अभी क्रॉस कर रहा है, यानी कि ये 20 EM ने 50 EM को काट दिया है और यहाँ से एक बाउंस मिलने के चांसेस और स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो यस, कल के लिए बायसनेस अपना थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख देना। इस हफ्ते के लिए आप लोग रख सकते हो, लेकिन अगर गैप डाउन खुल रहा है तो क्विकली आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। सो यू कैन डू दैट। और अगले हफ्ते मार्केट में शायद 3 दिन की छुट्टी होने वाली है, 3 दिन मार्केट खुलने वाला है, कुछ तो ऐसा है। इसी थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करना, थोड़ा सा कैपिटल को अपना सेव करना इस टाइम पे, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। यानी कि प्रीटी है कि मार्केट 20,000 और उसके नीचे भी जा सकता है और वहाँ से फिर एक रिकवरी हम लोग देख सकते हैं।